Hello everyone, I am Ravi Raj Kumar and today once again I welcome you all on the platform of e-learning BEST by Ravi Raj Kumar, and I would like to thank you all for sharing, liking and subscribing my videos. So let's start today with new session. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था डेरिवेटिव ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शंस के बारे में, एंड आज का जो लेक्चर होगा वो होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के ऊपर। एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स अगर आपको समझना है तो आपको पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास होने चाहिए। सो अगर ये वीडियो देखने से पहले अगर आपके पास पीछे के कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि जितने भी फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक के सारे फॉर्मूले को, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक बार आप जस्ट रिवाइज कर लें। हो सकता है आधे घंटे लगे, 1 घंटे लगे, आप वो टाइम ले लीजिए एंड देन स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन HOD, दैट इज़ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के साथ में। एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है, इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा शायद कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जिस फंक्शन का अब तक आप लोगों ने डेरिवेटिव एक बार लिया है फिर से उसका डेरिवेटिव लेना है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, हो सकता है nth टाइम तक उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। जब तक उसका एग्जिस्ट करेगा डेरिवेटिव तब तक हम उसका डेरिवेटिव लेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। चलिए हम लोग अच्छे से डिटेल में इसके बारे में समझते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जैक्टली क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नोट नंबर 1 के साथ। पहला नोट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू fx इज अ फंक्शन ऑफ x in I. What is I? I is an interval in an interval I. So dy by dx that is equals to f dash x। अब तक आपने सीख लिया है ना कि क्या सीखा भाई, कि जब डिफरेंशिएट करते किसी फंक्शन को y को, मतलब आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो fx को, एंड इसके लिए नोटेशन आपने f dash x लिया था, राइट। इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x, isn't it? फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू एक्स को लिया, अगर इसका डेरिवेटिव आप लिखना चाहेंगे तो डी बाई डी एक्स को क्या लिखिएगा, 2x। क्या ये भी एक फंक्शन ऑफ x है? बिल्कुल है। तो आप इसको क्या लिखते थे, f डैश एक्स। वैसे तो यहाँ से दिख भी रहे हैं ना कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। अच्छा, सेकंड क्या कह रहे हैं, इफ अ फंक्शन fx is differentiable then its derivative that is f dash x may also be differentiable. It is not necessary, remark this point, it is not necessary that every function will exist its second derivative. It's not necessary. I will give you some example on that, right? Okay, so if f dash x is also a differentiable function then d by dx of f dash of x is called as a second derivative. क्या कहेंगे हम उसको, second derivative कहेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका है, ये जो चीज़ था यहाँ पे इसको हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कहा था। अब क्या कर रहे हैं कि जो डेरिवेटिव आया था आपका उसका भी डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट देन वी कॉल इट एज सेकंड डेरिवेटिव, राइट। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, nth डेरिवेटिव मे एग्जिस्ट फॉर अ गिवन फंक्शन, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग अब नोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। नोटेशन भाई, डबल डेरिवेटिव्स के लिए नोटेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब इसके लिए नोटेशन आप एफ डबल डैश एक्स ले रहे हो। मतलब बात तो आपको पकड़ में आ गई होगी है ना, कि अगर ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया जिसको हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इसी तरीके से, है ना। तो इस तरीके से nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके लिए नोटेशंस आप सिमिलरली, है ना, आप कैसे इस्तेमाल करोगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स, F4 है ना, रोमन 4 हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे, x एंड सॉन। nth ऑर्डर तक का डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करेगा देन यू कैन यूज द नोटेशन इन दिस वे, करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट, बाय द मेथड ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल, किस तरह से आपने डेरिवेटिव लिखा था आपको ये याद होगा। यहाँ पे दोबारा आपके लिए एक बार लिख लिया है कि f डैश ऑफ x क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h, राइट। तो एंड इसको हम डी बाई डी एक्स कहते हैं, सही है जी। तो सिमिलरली अगर आप f डबल डैश एक्स कहोगे मीन्स you are taking the derivative of which function, you are taking the derivative of f dash of x plus h, right। यहाँ पे आप किसका फंक्शन डेरिवेटिव ले रहे थे, fx का डेरिवेटिव ले रहे थे, तो आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया था f of x plus h minus f of x। now here you are taking the derivative of f dash of x plus h, so we will use f dash of x plus h minus f dash of x by h। and what is h here, here h is the small change in x, the same thing, right, the small change in x, जो वहाँ पे था सेम यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो नोटेशन हमने इस्तेमाल किया है दैट इज d2y बाई dx2। बेसिकली ये इसको किस तरीके से लिखा जाता है ना, कि d बाई dx है ना, ऑफ किसका, तो dy बाई dx, ये इसका शॉर्ट नोटेशन यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, राइट। हम लोग और भी कुछ नोटेशन के बारे में बात करते हैं। पहले नोटेशन को अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो इसमें बहुत सारी आगे की चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो हम लोग पहले कुछ और नोटेशंस के बारे में बात करते हैं, फिर हम आगे अपनी बातों को बढ़ाएंगे। सो लेट्स सी अबाउट सम मोर नोटेशंस।
तो आइए अभी हम लोग नोटेशन के बारे में बात करेंगे बेसिकली। तो डी वाई बाई डी एक्स आपने लिखा था, मतलब ये क्या था भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव किसका, वाई का, किसका, वाई फंक्शन का, राइट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई। अच्छा अब सेकंड डेरिवेटिव की अगर बात करोगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, डी वाई बाई डी एक्स, राइट है। तो इसके लिए आप शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, राइट है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। दिस इज वॉट, दिस इज second derivative, this is second derivative of y. In the same way, if you are willing to write the derivative of the second order derivative means d2y by dx2, then this is nothing but d3y by dx3, correct. This is third derivative, third order derivative भी हम लोग कहते हैं इसको of y. In the same way, suppose we have find out the derivative till n minus 1th order and we are writing the derivative of n minus 1th order means d by dn minus 1 y by dx n minus 1. If this exists, then it will be written as dny by dxn, and this is called as nth order derivative, nth order derivative of y विद रेस्पेक्ट टू किसके, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जिस तरीके से आप सब में हम जो जहाँ भी बातें कर रहे हैं यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू किसके, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि किसके रेस्पेक्ट में लिए जा रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं डेरिवेटिव्स, है ना, हर एक फंक्शन का। आप या तो वाई की बात करिए या तो डी वाई बाई डी एक्स के डेरिवेटिव की बात करिए। सी हियर वी आर टेकिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी आर टेकिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इज इट क्लियर? अच्छा कई बार इसके जगह पे कई शॉर्ट नोटेशंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आपको बता दिया। देखिए नोटेशंस बड़े सिंपल से होते हैं, आप जस्ट ध्यान में रखिएगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किए जाएंगे, तो उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर में सीक्वेंस में लिख दे रहा हूँ, तो सबसे पहले लिखा था आपने एफ डैश एक्स, फिर लिखा था एफ डबल डैश एक्स, फिर लिखा था एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन, ये nth ऑर्डर तक लिखा था, राइट है। या तो ये इस्तेमाल करिए आप, या तो वाई डैश कह लें, वाई डबल डैश कह लें, वाई ट्रिपल डैश कह लें, है ना, राइट, एंड सो ऑन, nth ऑर्डर तक जाएगा। या तो कई बार इसके जगह पे ऐसा भी लिखा जाता है y1 लिख दिया, y2 लिख दिया, y3 लिख दिया एंड सो ऑन, nth ऑर्डर तक तो yn रहेगा। या तो डी बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स आपने अभी देखा है ना, अभी इसकी बात कर रहा हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y by dx2, this is second order derivative, d3y by dx3 means third order derivative. So in general if you are writing down nth order derivative means dny by dxn, right। यहाँ पे आप गलती से भी गलती मत करिएगा। कई बार बच्चे ऐसा कर लेते हैं ना कि d2y लिखा है ना, हमने dy2 by dx2 लिख लेते हैं ना, एंड ये सोचते हैं कि ये तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं, बेसिकली ये कुछ भी नहीं है ना। वैसे अगर इसको डिफाइन करने का सोचा दे तो डिफाइन किया जा सकता है। आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, दिस इज ऑल्सो डेरिवेटिव, किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, किसका, तो वाई का, वाई स्क्वायर का, राइट। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ये है, बट आपसे ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे, है ना। आपसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर, इस तरीके से पूछेंगे। कभी आपको एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ऐसा नहीं पूछेंगे। और अगर ऐसा वाला सवाल आया था तो पिछले एक्सरसाइज में आया होगा, आपने देखा होगा, जहाँ पे कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों फंक्शन आपस में एक्स के फॉर्मेट में थे, राइट, एक्स के फंक्शंस थे मतलब, राइट। तो इस तरीके से हम इसके नोटेशंस के बारे में बात करते हैं। अब चलिए, मैंने आपसे कहा था कि हर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ ऐसे फंक्शंस हों जिसके कि डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं भी करते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखाऊंगा, कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जिसका कि डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। सी इट केयरफुली। तो आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, सिंपल सा एग्जांपल लिया है, f(x) is equals to x square when x is greater than equals to 0 and minus x square when x is less than 0, राइट। अच्छा चलिए, अब इसका डेरिवेटिव ले लीजिए आप x के रेस्पेक्ट में, तो f डैश x क्या लिखेंगे आप, f डैश x को सिंपली लिखेंगे 2x इसको। अच्छा ये कैसा, ये ना आपका कुछ पीस वाइज फंक्शन टाइप का है, राइट, पीस वाइज फंक्शन है जिसको हमने दो टुकड़ों में डिवाइड किया है कि फंक्शन एक्चुअली कैसा रहोगा। तो फंक्शन एक्चुअली ऐसा रहोगा कि x स्क्वायर है किसके लिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, एंड माइनस एक्स स्क्वायर है किसके लिए,
तो लेस देन के लिए तो ये इस तरह का एक फंक्शन रहा होगा। क्लियर है? तो ये ऐसा फंक्शन रहा होगा जिसका मतलब ग्राफ मैंने इस तरह से आपका यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया आपको। चलिए, तो अभी यहाँ पे देखिएगा कि फंक्शन पे ना अगर आप लिमिट पढ़ चुके हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं इस चीज़ को। आप अगर लिमिट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इसके लिए आप, तो ये क्या आएगा? 0 आएगा, ये भी क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, दैट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, राइट, कि 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। भले ही यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है अपने आप में, बट ये कॉन्टिन्यूएशन में है। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ पे ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा, है ना। अच्छा, आप चेक लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है कि सिंपली इसको आप बिना कुछ सोचे समझे डिफरेंशिएट कर लो पहले, एंड देन चेक द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द right hand derivative. If both are equal, then derivative of the function exists at that point, right? So let's talk about the differentiation. So the derivative of x square is 2x, and when it is for x greater than equal to 0, and the derivative of minus x square is minus 2x when it is x is less than 0, right? Now है ना, इसका अगर ग्राफ देखेंगे, मतलब ये क्या है? ये dy by dx है। ये क्या है? तो ये dy by dx का वैल्यू हमने निकाला है। आपको कहा था कि जब भी आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो तो उसका डेरिवेटिव भी x का ही एक फंक्शन होता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट, ये भी एक x का फंक्शन है। तो क्या इसका भी ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है? बिल्कुल। तो इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा? 2x मतलब थोड़ा सा y एक्सिस के तरफ टेंड करोगे, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी भाई, है ना। तो ऐसा कुछ एक स्ट्रेट लाइन होगा। एंड माइनस 2x किसके लिए? तो ये लेस देन 0 के लिए, मतलब 0 से पहले के लिए। समझिएगा बात को, है ना। ये 0 के आगे ये हो गया और 0 के पीछे ये हो गया। तो 0 से पहले के लिए माइनस 2x है, मतलब कुछ यूं होगा, राइट। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, करेक्ट है। एंड यहाँ पे भी अगर आप चेक करना चाहोगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या सेम आ रहा है, लेट्स चेक इट। सो अगर x का वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब किससे? x लेस देन 0 के लिए, है ना, इससे। तो 0 इसमें पुट करिए, आप क्या वैल्यू देखे जाएगा? तो ये वैल्यू देखे जाएगा 0। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, इसमें आप x का वैल्यू 0 पुट करिएगा, ये भी 0 देखे जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल, सो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सो विल से दैट f डैश x एग्जिस्ट, राइट। एग्जिस्ट किया मतलब ये सही है, यहाँ तक सही, सब सही चल रहा है। चलिए, अब इसके मैं डबल डेरिवेटिव की बात करता हूँ। मैं जरा सा यहाँ पे बॉक्स कर दे रहा हूँ, हॉजपॉज हो गया है। कैलकुलेशन करते करते हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद ये आया था हमारा। अब इसका डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डबल डेरिवेटिव। या तो आप कह लीजिए एफ डबल डैश एक्स, कुछ भी कह लीजिए। मतलब बेसिकली आप इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे? 2 आएगा। और नीचे वाला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -2 आएगा। इसका डेरिवेटिव 2 कब आएगा? जब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। एंड ये -2 कब आ रहा है? जब ये x लेस देन 0 है। समझ में आया क्या? नाउ अभी इसका अगर फंक्शन का ग्राफ है ना, क्योंकि ये भी तो एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, राइट। तो इसका भी ग्राफ मतलब अगर चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल। किस तरीके से? अच्छा, यहाँ पे ना ये y डैश रहेगा, ये y नहीं रहेगा, ये y डैश रहेगा, क्योंकि y डैश हम ले रहे हैं इस एक्सिस पे और इस पे x ले रहे हैं। अभी इस पे क्या आएगा? तो इस पे आएगा y डबल डैश, या कह लीजिए आप f डबल डैश x, जो भी कह लीजिए। इस एक्सिस पे हम ले रहे हैं और इस एक्सिस पे मैं x वैल्यू ले रहा हूँ, राइट। अच्छा, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ओके, तो इसका वैल्यू 2 यहाँ पे लिख लीजिए आप। तो 2 मतलब कैसा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट को कंसीडर करके आएगा और पूरा x इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। -2 किसके लिए? तो लेस देन 0 के लिए। क्या इक्वालिटी है यहाँ पे? नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को छोड़ करके इसके पीछे आएगा, राइट, -2। सो x लेस देन के लिए है, मतलब 0 से पहले के लिए, और ये 0 से बाद के लिए है, करेक्ट है। सो कैन यू सी हियर कि आप ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला क्या आपका? ये है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या बचे? ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या आप x का वैल्यू कुछ भी ले लें, आप 0 से बड़ा कुछ भी ले लें, तो ये तो 2 ही रहेगा ना, कांस्टेंट है ये। और x का वैल्यू 0 से छोटा कुछ भी ले लें, -2 ही रहेगा, कांस्टेंट है ये। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं इक्वल है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, राइट। यहाँ पे लिखा था मैंने LHD इक्वल्स टू RHD, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट किया था, डिफरेंशिएशन यहाँ पे एग्जिस्ट किया था। देखिए, हर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है अपने आप में, ये चीज़ बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपको,
करेक्ट है। तो ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अच्छा वेट, यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक किया, शायद हो गया। ये -2x था हमारे पास, राइट। तो ये -2x कैसा होगा, ये यूँ आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, राइट। दिस इज y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, दिस इज y इज इक्वल्स टू -2x एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू +2x, राइट। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि इसका, हाँ हम कह रहे थे ये बात कि भाई इस जब भी किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो, है ना, तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आया तभी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और अगर इक्वल नहीं आया मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। मार्क दिस पॉइंट, राइट। और ग्राफिकल मेथड से अगर आप चलोगे तो अगर कहीं भी किसी भी फंक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, है ना, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, जो इसका ग्राफ जानते होंगे बच्चे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा तो बोलेंगे हर जगह पे होगा, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के। कौन से पॉइंट को छोड़ के, तो x इक्वल्स टू 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्यों, ये रिलेशन बिटवीन जब डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हो आप, ठीक है, तो वहाँ पे, या फिर जब आप बेसिकली जब डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ते हो तब वहाँ पे बताया जाता है कि ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, if graph of any function consists a corner point then the function is non differentiable at that point। क्लियर। जैसे यहाँ पे है कि ये कॉर्नर पॉइंट है तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आएंगे। अच्छा देखिए, मैं भी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा इसको लेके, मैं बस कॉन्सेप्चुअली आपको शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता है। dy/dx मतलब आपको याद होगा कि हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किया था, राइट। तो 0 के आगे मतलब ये वाली लाइन है तो इसका इंक्लिनेशन क्या, 45 डिग्री। तो इस ये जो लाइन है, ये जो है ना रे है, इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप मतलब क्या, ऐसे लिखते हैं बच्चे आप, tan 45 डिग्री लिखेंगे, है ना। तो इसका स्लोप आया 1। लेकिन 0 से पहले की बात करिएगा आप जरा, है ना, यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है और इसके जस्ट पहले की बात करो आप, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, और आपको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो एक ही रहेगा। तो 0 के पहले जो भी ये रे दिख रहा है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 0, है ना, तो इसका जो ये एंगल फॉर्म कर रहा है निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, मतलब इसका जो इंक्लिनेशन रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक का इंक्लिनेशन होता है पूरा, राइट, ये वाला इंक्लिनेशन होता है। सो दिस एंगल इज व्हाट, 135 डिग्री। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लोप ऑफ दिस रे, राइट, मैंने इसको OP कह लिया, इसको OP डैश कह लिया, राइट। तो स्लोप ऑफ OP डैश क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan ऑफ 135 डिग्री, जिसका की वैल्यू -1 होता है। तो आप इजीली चेक कर सकते हो कि ये -1 आया और ये +1 आया, मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल है। या तो उससे भी आसान तरीका कि y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, डिफाइन कैसे करते हो, +x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x जब x लेस देन 0, राइट। सिंपली डिफरेंशिएट कर लीजिए बेटा आप, तो y डैश क्या मिलेगा, +1 कब, जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा, एंड -1 कब, जब x लेस देन 0 रहेगा। क्या ये दोनों सेम आया, नहीं आया, मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 होगा, राइट है। तो यहाँ पे भी वही आया कि जहाँ भी जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, अगर उस फंक्शन में कोई कॉर्नर पॉइंट कहीं मिल रहा है, मतलब उस कॉर्नर पॉइंट पे वो फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारा ग्राफ आया था, है ना, ये जो हमारा ग्राफ आया था, इस ग्राफ में ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट बन रहा था, y इक्वल्स टू 2x है और ये y इक्वल्स टू -2x है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, मतलब यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव जब फाइंड आउट किया जाएगा तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मीन्स द डबल डेरिवेटिव फॉर दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। अच्छा, मतलब यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि हर एक फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, साथ साथ में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो स्टेट बोर्ड के लेवल पे हम बातें कर रहे हैं, यहाँ पे आपसे ऐसा गेम कभी भी नहीं खेलेंगे कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें कि डिफरेंशिएबिलिटी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो रहेगा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आपके पास हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन के डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। इनफैक्ट जो पूछ रहा है वो एग्जिस्ट करेगा तभी वो पूछा जा रहा है, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके पास इंक्लूड नहीं किया गया टेक्स्ट बुक में, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे, आई गारंटी यू ऑल। सो जब भी आपके पास सवाल दिया जाए तो आपको कभी चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जस्ट गो फॉर द फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव में सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, वट एवर दे आर आस्किंग यू, राइट। सो इट शुड बी वेरी क्लियर. So this is all about the concepts of the higher order derivative, and now we can go for the problem solving for the higher order derivatives. So let's begin with some examples of the higher order derivatives. तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग दो सिंपल से क्वेश्चंस के साथ में.
अच्छा, एक आपने शायद ये देखा हो कि मैं हमेशा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेता हूँ। पहले तो इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है कि अगर मैं शुरुआत में अगर टफ क्वेश्चंस ले लूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि शायद उनको ये टॉपिक बहुत ही हार्ड लगने लगेगा एंड वो यहीं पे क्विट कर देंगे कि मुझसे ना हो पाएगा, राइट। तो एक ऐसा फियर आपके दिमाग में ना बैठे, इस वजह से मैं हमेशा आसान से आसान क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करता हूँ। एंड सही बताऊँ तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ईजी होता है, बस वो उसको समझने का तरीका और उसको समझाने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए, राइट। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो जो यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही है देन इट्स वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे सिंपल से सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं एंड बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने सिंपल से सवाल को अच्छे से समझ लिया तो आप नेक्स्ट लेवल पे जब आओगे तो वहाँ पे आपको कम कठिनाई होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सवाल के साथ जो दिया है हमारे पास, है ना। पहला सवाल, पहला कह रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। SOD मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सभी लोग जानते हैं आप, राइट। एंड प्लस इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x एंड माइनस 2। नाउ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वी हैव टू फाइंड आउट, सो वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ dy by dx अगेन, राइट। And this is equals to d by dx of, take the derivative of this entire function, so 3x square plus 14x and minus 2, सही है। तो यहाँ पे इसके लिए नोटेशन हम लोग कंबाइन करके अगर लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखते हैं, d2y by dx2 लिखते हैं, सही है जी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन ले लीजिए आप, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या लेते हो आप, 2x होता है, तो 3 2 क्या होगा भाई 6x हो जाएगा। 14x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे 14, तो 2 का तो 0 होता है कि नहीं, तो यह आएगा आपका आंसर, राइट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, y इज इक्वल्स टू है साइन ऑफ लॉग x है, राइट। समझिएगा बात को। तो मतलब dy by dx यहाँ पे क्या आप अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो dy by dx ऑफ व्हाट, साइन ऑफ लॉग ऑफ x, करेक्ट है। तो साइन का डेरिवेटिव पहले क्या लिखेंगे, कॉस, एंगल में क्या है log x, तो log x रहने दें आप, इनटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, तो डेरिवेटिव ऑफ log x। इज दैट क्लियर। log x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं बच्चे, 1/x, सो 1/x इंटू कॉस ऑफ log x मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, वापस इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। तो वापस इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए ले लीजिए डेरिवेटिव इसका dy by dx का, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, u इंटू वी से या u by v से, कैसे भी कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं u by v से कर ले रहा हूँ, इसको cos log x लिख लिया एंड डिवाइडेड बाई x लिख लिया, सही है जी। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे आप, डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर आएगा और न्यूमरेटर में आएगा डिनोमिनेटर का टर्म मीन्स v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स जस्ट आई एम राइटिंग हियर एंटायर टर्म cos of log x and minus what, the numerator term means cos of log x and into derivative of denominator, that is v. So x into the derivative of cos of log x, the derivative of cos of log x minus sin of log x and into the derivative of log of x is 1/x. We have applied here chain rule in a single step, try to understand this, and minus derivative of x is what, 1 and into cos of log x, so the remaining is only cos of log x and divided by what, x square. Is there anything that is getting cancelled? Yes, x and x. So what's the answer final, it's minus, if we can take minus sign common from here and here, so minus taking common, so sin of log x plus cos of log x and divided by what, x square. So this is the final answer for the double derivative of the given function. Is it clear? Okay. आप शायद अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देखेंगे, बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ पाओगे, बहुत क्लियर हो जाएगा आपके लिए, राइट। कुछ भी नहीं किया जा रहा है पे बेसिकली, एक बार डेरिवेटिव लिया फिर से उसका दोबारा डेरिवेटिव लिया मैंने, तो दोबारा डेरिवेटिव लिया तो आप यहाँ पे u इंटू वी भी अप्लाई कर सकते हो या फिर u बाई वी में मैंने कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे, एंड देन u बाई वी का जो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मेट होता है, उसमें हमने इसको पुट कर दिया, डिफ्रेंसिएशन हर एक टर्म का वहाँ पे लिख लिया एंड कैलकुलेशन कर लिया, दैट्स द आंसर, सिंपली वी फाइंड इट, राइट। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। हाँ भाई, तो अगला सवाल मैंने ये लिया हुआ है, बड़ा सिंपल से इस सवाल इसको समझने की कोशिश करिए, आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ मैं। कह रहा है इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 देन शो दैट द डबल डेरिवेटिव फॉर दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू 0, राइट। अच्छा, दिस इक्वेशन नॉट फंक्शन।
तो सबसे पहले जो दिया हुआ है मैंने यहाँ पे हमने लिख लिया, कॉपी कर लिया बस, और कुछ नहीं किया है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे आप, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax आएगा, एक्स स्क्वायर का है ना 2x होता है। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आप u इंटू वी अप्लाई करोगे, ये तो कांस्टेंट है, सो वी हैव केप्ट दिस आउटसाइड द डिफरेंशिएशन एंड द second function is x into y, so in this we have to apply the product rule u into v, right? So u into derivative of v plus v into derivative of u apply कर लिया यहाँ पे, and plus b is a constant and y square का derivative chain rule apply करोगे, so b into 2y into dy by dx, correct? Now next step is just multiply this inside the bracket, right? So dy by, अच्छा dx by dx मतलब ये x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये 2x रहेगा और इसको मल्टीप्लाई किया है इनसाइड, सो 2hx इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस 2hy बिकॉज दिस इज 1, सो 2hy प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज 0। तो बेसिकली देखा जाए तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन वाला केस है ना। तो अभी क्या करना होगा अगला काम कि डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे अवेलेबल है और एक यहाँ पे अवेलेबल है, तो इन दोनों टर्म को मैंने इकट्ठा लिया और दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पे बचेगा 2hx, यू कैन सी हियर, एंड यहाँ से बचेगा जो 2by, वो मैंने यहाँ पे ला के लिख लिया है, सही है। बाकी की ये टर्म 2ax और 2hy जो बच गए मैंने राइट साइड पे सेंड कर दिया उन दोनों को, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2hxy प्लस 2by एंड इक्वल्स टू दैट टर्म। तो अभी यहाँ देखोगे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इधर भी दोनों में 2 है, तो 2 लेके कॉमन मैंने कैंसिल कर लिया है, और माइनस साइन अगर कॉमन ले लेंगे तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए, ऐसा -2 कॉमन लिया एक्चुअली, तो ax प्लस hy बचेगा यहाँ पे बच्चे आपका, एंड यहाँ पे देखेंगे अगर 2 कॉमन लेंगे तो hx प्लस by बचेगा, है ना। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास dy बाई dx फाइनली बच गया, dy बाई dx इज इक्वल्स टू ax प्लस hy बाय hx प्लस by विद अ नेगेटिव साइन, राइट, विद अ नेगेटिव साइन। अभी हमें ये प्रूफ करना है कि डबल डेरिवेटिव इसका 0 होगा। तो अभी जो दिया हुआ चीज़ है हमारे पास, है ना, अब आगे की बात करेंगे, जो हमारे पास गिवन थिंग है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, अब उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बड़े थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को कि किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। मैं आपको और इससे भी एक आसान तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए समझने के लिए मुश्किल होता है कि भाई आपको स्ट्राइक करना चाहिए एग्जाम में कि हमें इसके थ्रू जाना है, राइट। मैं आपको और आसान तरीके से डिस्कस करूँगा इसके बाद। तो पहले इसको आप समझ लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर मैंने लिख लिया, और 2hxy को ब्रेक किया मैंने hxy प्लस hxy में, राइट है। और इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया, तो ax प्लस hy बचा। अच्छा, अब जो टर्म हमारे पास आया था ना उस पर ध्यान देना है, ax प्लस hy मिल चुका है। अभी hx प्लस by के बारे में सोचूंगा मैं, तो अगर इन दोनों में से मैंने y कॉमन लिया तो हमारे पास hx प्लस by भी मिल जाएगा, करेक्ट है। सो इस टर्म को मैंने लेफ्ट साइड पे रखा यहाँ पे, और इसको मैंने राइट साइड पे सेंड किया, तो माइनस के साथ जाएगा ये टर्म, राइट है। तो अगर मैं दोनों साइड पे डिवाइड कर रहा हूँ किससे, hx प्लस by से, राइट, तो यहाँ पे बचेगा आपका y, और इस तरफ से लेके आऊँगा मैं x, तो y बाय x हो जाएगा, और ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, और ये इसके नीचे डिनोमिनेटर में ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट है। सो वही हो गया माइनस ऑफ ax प्लस h बाय hx प्लस by एंड दैट इज इक्वल्स टू y बाय x, करेक्ट। तो अभी मतलब ये वाला जो टर्म है ना, ये सेम टर्म आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मिल रहा है। मींस अगर आप यहाँ से, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लिया मैंने, राइट। सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आप क्या ऐसा कह सकते हो, dy बाई dx का जो वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू y बाई x, राइट। नाउ अभी हमें क्या करना है, हमें बेसिकली डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, राइट। तो डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आप दोनों साइड पे आप फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे जैसा किया है। तो y बाई एक्स का आप, है ना, u बाई v का फॉर्मेट यहाँ पे आप अप्लाई करिएगा y बाई एक्स पे, तो नीचे में x स्क्वायर हो जाएगा, एंड न्यूमरेटर में तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y एंड माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, है ना। u बाई v का जो हमेशा रूल होता है, u इंटू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव v बाई v स्क्वायर अप्लाई किया यहाँ पे, एंड dy बाई dx का वैल्यू क्या है, तो हमने वहाँ से सब्सटीट्यूट कर लिया, ये हमारे पास है y बाई x, तो ये यहाँ पे रखा, तो ये x और ये x कैंसिल होगा, और यहाँ पे y इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी y बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे भी y बचेगा, तो ये दोनों 0 हो जाएगा कैंसिल होने के बाद। सो 0 बाई एनीथिंग दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये पहला प्रूफ रहा आपके लिए एक तरीका, एंड मैं आपको कह रहा था कि एक आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, देखते हैं कि वो तरीका दूसरा जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो तरीका क्या है, किस तरीके से उससे आपको आसान पड़ेगा थोड़ा सॉल्व करने में, इस चीज़ को समझते हैं अभी हम, ठीक है।
सो अभी वापस मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जो हमारे पास चीज़ें दी हुई है ना। हमारे पास क्या चीज़ दिया हुआ है भाई, हमारे पास दिया हुआ है अच्छा मैं पहले इस पे आने के पहले मैं जरा सा इस पे बात कर ले रहा हूँ, इसको और एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं कि dy बाई डी एक्स को मैं यूँ लिख रहा हूँ। इसमें ना मैंने x बाय y और y बाय x से मल्टीप्लाई किया, y बाय x से मल्टीप्लाई किया और x बाय y से मल्टीप्लाई किया। तो x बाय y को मैंने इनसाइड द ब्रैकेट लिखा ax प्लस एच वाई, दिस इज एच वाई बाय एच एक्स प्लस बी वाई, राइट है। अच्छा तो ये बाहर वाले टर्म को आप रहने दें माइनस वाई बाय एक्स यूं ही, एंड इनसाइड मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई डिवाइडेड बाय एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, करेक्ट है। अभी इसको इरेज करके मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह ले रहा हूँ। अब जो दिया हुआ है हमारे पास, दिया क्या है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज 0, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 स्टेप आपका आसान जाएगा एंड समझने के लिए आसान रहेगा। तो अब ए एक्स स्क्वायर, अच्छा 2hxy को मैं ब्रेक कर रहा हूँ ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई में ब्रेक किया एंड प्लस बी वाई स्क्वायर इज 0। एक बार ये दो टर्म को लिया मैंने और एक बार ये इन दोनों टर्म को लिया। पहले इन दोनों टर्म को मैं राइट साइड पे सेंड कर ले रहा हूँ और इसको लेफ्ट साइड पे रख रहा हूँ। तो एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस कॉमन लिया मैंने, है ना, माइनस के साथ भेज रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई बचेगा, है कि नहीं है। अच्छा मतलब अभी यहाँ से अगर देखोगी, अगर इस टर्म से मैं दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, किस तरीके से, माइनस ऑफ, डिवाइड कर ले रहा हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई डिवाइडेड बाय बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू -1। क्या ये सेम टर्म है, बिल्कुल सेम टर्म है ना। आप इसको अगर सीधा करके लिख लें तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये है एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर दैट इज -1। सो आप ये वाला वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लीजिए। मतलब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ वाई बाई एक्स एंड इंटू -1, मतलब वाई बाई एक्स आएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आपके पास वाई बाई एक्स आ गया। अब अगर इसका डेरिवेटिव फिर से लेना है तो हम किस तरीके से करेंगे, अब ये देखते हैं, है ना। तो इसका डेरिवेटिव किस तरीके से लिया गया था, जैसा लिया गया था वैसे सेम लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, है ना। इसके आगे का काम तो आप जानते ही हो बच्चे आप, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स एंड इक्वल्स टू, है ना, नीचे में आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आएगा एक्स आएगा एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई आएगा एंड माइनस यहाँ पे आएगा वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू वाई बाई एक्स होता है, वापस रख लीजिए यहाँ पे, एंड माइनस वाई इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसल, वाई माइनस वाई 0 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके इस क्वेश्चन के लिए बताए गए। आप कोई भी तरीका आप याद रखिए, है ना, समझ लीजिए, आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। दोनों में से आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है, दोनों में से सेम मार्क्स भी मिलने वाले हैं, आपको कोई डिफरेंस नहीं है। बट अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि अगर ये क्वेश्चन MCQ में पूछा गया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। और कई बार ऐसा हो चुका है कि MCQ में ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं। जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर वाला टर्म आए एंड 0 आए तो आप हमेशा बोल लीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमेशा वाई बाई एक्स होगा एंड इसका जो डबल डेरिवेटिव होता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये ऑलवेज 0 ही होगा। अच्छा ये वाला जो इक्वेशन हमारे पास दिया ना, ये कैसा है, ये वाला कैसा भाई, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है ना, सेकेंड डिग्री, राइट, होमोजीनियस इक्वेशन, राइट, होमोजीनियस इक्वेशन। तो जब भी आपके पास सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन वाली चीज़ आएगी तो कोई भी इक्वेशन लीजिए, कैसा भी इक्वेशन, चलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप ये चेक कर लीजिएगा खुद से, ट्राई इट योर सेल्फ एंड कह लिया मैंने 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर दैट इज 0। इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करके दिखाओ, चेक कर लो आप खुद से एक बार ट्राई करें। आप ऐसे 2-4 फंक्शंस लग रहा है तो आप लेके देख लीजिए, बिकॉज ए और बी से कंप्लीटली ये इंडिपेंडेंट है। ए और बी का वैल्यू कुछ भी आने दीजिए आप, वाई बाई एक्स हमेशा ही आएगा इन ऑल द केसेस, राइट। ए मे बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होने चाहिए, बस रियल वैल्यू होना चाहिए। आप अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, हमेशा वाई बाई एक्स ही आएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव वाई बाई एक्स आ रहा है तो उसका डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या कि जब भी किसी भी फंक्शन का
डी वाई बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव वाई बाय एक्स आ रहा है तो उसका डबल डेरिवेटिव हमेशा जीरो ही रहेगा, राइट। मीन्स दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ कि अगर ये होगा तो ये होना ही होना है एट एनी कॉस्ट, राइट। सो ये जो चीज़ बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं तो शॉर्ट ट्रिक में लिख लीजिएगा एंड इसको आप एक रामबाण की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सॉल्व कर लो यार, मतलब कह लो कि कल को आपके पास सवाल पूछ दिया -3x² + 4xy + 8y², चलिए सवाल ऐसा दे दिया और पूछ दिया द डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 0, राइट। बड़ा सिंपल है, कुछ सोचने में कुछ लगा आपको, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली आंसर हिट किया आपने, है कि नहीं। तो आपके पास कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना होना चाहिए कि जब भी होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, अच्छा होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन मैंने बोल तो दिया, लेकिन शायद आप लोग कुछ भूल गए होंगे कि होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है। होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन वैसे वाले इक्वेशन होते हैं जिसमें हर एक टर्म की डिग्री 2 होती है। जैसे यहाँ पे देख लो x² है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, कैसे, तो एक डिग्री x की, एक डिग्री y की, यहाँ पे भी डिग्री 2 है y की, है कि नहीं। तो हर एक टर्म की डिग्री 2 है, राइट। तो हर एक टर्म की डिग्री 2, यहाँ पे भी देखिए 2 है, 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। तो वैसे वाले इक्वेशंस के लिए हमेशा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, y बाई एक्स, और डबल डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। कीप इट इन माइंड ऑलवेज, ओके। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग। तो एक और सवाल आपके बोर्ड पे रहा ये, इफ x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b sin थीटा, देन फाइंड d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, थीटा इक्वल्स टू π/4। अच्छा, इक्वेशन को देख के कुछ याद आ रहा है, याद आ ही रहा होगा, पिछला टॉपिक है ना पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। मतलब ये एक्चुअली देखिए, ये जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें सारे तरह के डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन हो रहा है। मतलब आप इम्प्लिसिट फंक्शन की बात कर लीजिए, आप इन्वर्स की बात कर लो, आप फिर आप कॉम्पोजिट की बात कर लीजिए, आप पैरामेट्रिक की बात कर लीजिए, लॉगरिथमिक का भी इसमें एप्लीकेशन आएगा। हर एक तरह के जो भी डिफरेंशिएशन के टाइप अब तक पढ़े हो आप, हर एक डिफरेंशिएशन के टाइप का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। जस्ट आपको एक ही चीज़ यहाँ पे होना चाहिए कि तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए कि इसमें किस तरह के सवाल का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह के कॉन्सेप्ट का इसमें एप्लीकेशन है, राइट। तो चलते हैं, बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने की ओर। एंड पकड़ में आ चुका है कि ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का सवाल है। सो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करके वापस डिफरेंशिएट करके थीटा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना होगा। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 तरीके बताए थे मैंने। या तो आप थर्ड वाले पैरामीटर को आप एलिमिनेट कर लीजिए, या तो आप सिंपली डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा लिख लीजिए, हमारे लिए जो भी आसान पड़ रहा है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख ले रहा हूँ डी वाई बाई डी थीटा एंड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ये थोड़ा आसान पड़ेगा यहाँ पे कैलकुलेशन वाइज। तो इसका डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में आप लिखेंगे b cos थीटा, एंड इसका डेरिवेटिव आप थीटा के रेस्पेक्ट में लिखेंगे आप a माइनस के साथ में sin थीटा। सो दिस इज नथिंग बट -b बाई a cot थीटा, एंड ये आया कि आपका डी वाई बाई डी एक्स आया, है कि नहीं। सो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू -b बाई a cot थीटा। क्या मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू π/4 रख लूँ, फिर से डिफरेंशिएट करूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा गलती कभी नहीं करना है। जब तक आपका कंप्लीट डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू नहीं आ रहा है तब तक आपको थीटा का वैल्यू वहाँ पे नहीं करना है पुट, क्योंकि इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है डबल डेरिवेटिव का वैल्यू। सो इसका डिफरेंशिएशन फिर से लिया जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो डी वाई बाई डी एक्स। अभी यहाँ समझिएगा कि यहाँ से थोड़ा सा हट के आपको काम करना पड़ेगा सिर्फ, कि किस तरीके से हो जाएगा काम। तो -b बाई ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही रखेंगे आप, बिल्कुल बाहर रखेंगे आप। तो यहाँ पे अभी इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में ले रहे हो आप, ध्यान रखेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा। तो -b बाई a इज कांस्टेंट, दैट इज आउट ऑफ द डेरिवेटिव, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा, यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, हम ले रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। मतलब कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड इनटू चेन रूल लगा लो, तो डी थीटा बाय डी एक्स लिख लोगे आप, यस और नो। अच्छा, डी थीटा बाई डी एक्स को क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ये तो डबल डेरिवेटिव हो गया, तो इसका नोटेशन मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर ले रहा हूँ d2 y बाई डी एक्स टू, एंड दैट इज व्हाट -b बाई। अच्छा, माइनस माइनस प्लस भी कर लेता हूँ मैं, कोई तकलीफ किसी देवियों सज्जनों को नहीं होना चाहिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड ये डी थीटा बाई डी एक्स को मैं ऐसा लिख ले रहा हूँ 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा, है ना। इन्वर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव जब पढ़े होंगे आप तब आप एक कॉन्सेप्ट सीखे होंगे ना,
कि डी थीटा बाई डी एक्स को आप 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑलरेडी आ चुका है, कहाँ गया, डी एक्स बाई डी थीटा है ना, ये वाला टर्म, मतलब ये वाला टर्म, राइट। तो यहाँ से आप सब्सटीट्यूट कर लीजिए, सो बी बाई ए एंड इंटू cos x by theta and into 1 by what is dx by d theta, so this is minus a sin theta, means इसको डिफ्रेंशिएट किया बेसिकली, so minus a sin theta, is that clear? So minus b by a square and into, if sin will go into numerator it becomes cos x, so I am writing here after multiplication cos a cube theta. Now they are asking you d2y by dx to where at theta equals to pi by 4 and that is equals to minus b by a square and into cosec cube of pi by 4. What is the value of cosec pi by 4? It's root 2, right? So minus b by a square and into root 2 the whole cube, that is 2 root 2b divided by a square with a negative sign, that's the answer, right? हमेशा आपको डबल डेरिवेटिव जब फाइंड आउट कर रहे हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस का, तो आप वहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। सिंपली बच्चे कई बार ऐसा मिस्टेक कर लेते हैं कि कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं और वो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा लिख के निकल जाते हैं, इस टर्म को छोड़ ही देते हैं। तो इसको कभी ना छोड़ें, आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको चेन रूल अप्लाई करना है। यू आर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स and the second term is theta in theta, right? So variable is different, so we have to apply here the chain rule and then we can move on, and d theta by dx is replaced by dx by d theta, है ना, by using this concept of the derivative of the inverse functions. Okay, so this is the final answer you got. So coming on the next question, what next question is saying, let's see. हाँ जी, हमारा अगला सवाल ये कह रहा है if x square plus 6xy plus y square equals to 10 है। पिछले वाले जो होमोजीनियस वाले केस है तो उसमें 0 था यहाँ पे, अब यहाँ पे 10 है, तो आंसर आपका यहाँ पे डिफरेंट आ गया। शो करना है डबल डेरिवेटिव ये होगा, है ना, लास्ट केस में 0 था, अभी यहाँ पे डिफरेंट है। तो चलिए यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे हम पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे आप, ले लो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा जी, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x रहेगा, 6 कॉमन बाहर रखिएगा आप, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y लिखोगे आप एंड प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिखेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही है, एंड प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखिएगा एंड दैट इज 0, क्योंकि 10 है कांस्टेंट तो डेरिवेटिव 0 आएगा। तो यहाँ से आप 2x प्लस 6x एंड इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे एंड प्लस 6y इंटू 1 रहने दें आप, प्लस 2y एंड इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज 0। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स के दो टर्म्स दिखेंगे, एक यहाँ पे ये है और एक ये है ना, तो दोनों में से मैं डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लिया, ठीक है, कोई है ना बड़ी बात नहीं है, 6x प्लस 2y हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड पे इस टर्म को और उस टर्म को भेज दीजिए, तो माइनस के साथ भाग जाएगा, है ना, 6y बचेगा यहाँ पे। सो यहाँ से अगर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लोगे आप, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा आपके पास, ज़रा फटाफट बोल दें आप, तो माइनस ऑफ x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 3x प्लस y मिलेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी पूछ क्या रहा है, डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो वापस इसका डेरिवेटिव हम लोग ले लेते हैं, है ना। सो वापस हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे x के रेस्पेक्ट में, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये प्राप्त होगा डबल डेरिवेटिव, और नीचे में क्या लिखेंगे आप, तो नीचे में बड़ा सिंपल सा चीज़ आएगा कि नीचे में तो पहले 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा बच्चे, एंड माइनस साइन जो है, माइनस को आप बाहर में ही रखें आप यूं ही जैसे है, ठीक है, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एंड इंटू डिनोमिनेटर मीन्स 3x प्लस वाई एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मैं लिख रहा हूँ, तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मीन्स 1 प्लस 3y डैश, है ना, 3y डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ऐसा लिख देते हैं 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस समझिएगा, अभी क्या होगा, दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब x प्लस 3y, सॉरी दिस इज माइनस x प्लस 3y एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब क्या, 3 एंड इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? ओके, सो दिस इज द डेरिवेटिव। नाउ लेट्स प्ले सेफ। चलिए अब आराम से थोड़ा सा काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग को ईजी है ना, इसको लेना है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, टर्म्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे आ गया है, कोई तकलीफ नहीं, बस समझदारी के साथ यहाँ पे काम करना है आपको। माइनस बाहर रखिए भाई, रहने दीजिए बाहर ही, एंड ये आपके पास 3x प्लस वाई है, कीप इट
एज इट इज। एंड ब्रैकेट के अंदर की बात करिए तो ये 1 + 3 dy बाई डी एक्स है, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था, यहाँ से दिखेगा है ना, -x + 3y बाई 3x + y था। तो मैं यहाँ पे रख लूँ क्या 3 इंटू दिस टर्म, राइट। तो इसको मैं लिख लूँगा 1 - 3 इंटू दिस टर्म। तो 3 इंटू x + 3y मतलब हो जाएगा 3x + 9y एंड डिवाइडेड बाय नीचे में 3x + y है, या आप यूँ ही छोड़ दें इसको, ठीक है। एंड माइनस दिस इज x + 3y एंड इंटू सेकेंड ब्रैकेट क्या है 3 + dy बाई डी एक्स, मतलब 3 प्लस, अच्छा dy बाई डी एक्स क्या माइनस साइन के साथ में ये वाला टर्म है ना, माइनस ऑफ x + 3y बाई 3x + y। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ दिस इज x + 3y बाय 3x + y एंड दिस होल अपॉन, आई एम एक्सटेंडिंग दिस ब्रैकेट एंड अपॉन क्या है तो 3x + y द होल स्क्वायर रहेगा। बच्चे आप ध्यान से देखिए इधर, यहाँ पे टर्म्स काफ़ी लेंदी हो रहे हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। अभी यहाँ पे अगले स्टेप में बहुत छोटा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेंगे आप तो ये क्या बचेगा, माइनस रहने दें आप यहाँ पे। एलसीएम लेने के बाद ये 3x + y एंड इनटू यहाँ पे हो जाएगा 3x, आराम से लीजिए एलसीएम, 3x + y माइनस 3x - 9y है कि नहीं, एंड दिस होल अपॉन ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा नीचे में है ना, 3x + y डायरेक्टली एंड माइनस क्या होगा बच्चे, तो माइनस ये वाला टर्म क्या है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ जरा, माइनस x + 3y एंड इंटू यहाँ पे अगर एलसीएम लूँगा मैं तो 3 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x + 3y माइनस x - 3y एंड अपॉन होल अपॉन व्हाट, तो 3x + y रहेगा एंड ये पूरा है ना, दिस होल अपॉन दिस होल टर्म अपॉन क्या बचेगा, तो 3x + y द होल स्क्वायर बचेगा। ये पूरा एक ही टर्म है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अच्छा इसके आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पे अभी आइएगा आप इस टर्म को लेके यहाँ पे आइए। अच्छा कुछ कैंसिल हो तो कर लीजिए पहले, 3x और 3x कैंसिल हो जाएगा भाई यहाँ पे है ना, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3y और 3y शायद यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ बच गया आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इज 3x + y एंड इंटू y - 9y इज -8y एंड दिस होल अपॉन है ना, दिस होल अपॉन 3x + y माइनस है बीच में, माइनस डाल दिया, x + 3y रहने दें आप, x + 3y एंड इंटू 9x - x दैट इज 8x एंड दिस होल अपॉन 3x + y एंड एंटायर टर्म अपॉन 3x + y द होल स्क्वायर, करेक्ट है। चलिए अभी एलसीएम दोनों में तो कॉमन ही है ना, तो आप सिंपली ऊपर के टर्म्स का डिफरेंस ले लें एंड ये टर्म नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद 3x + y द होल क्यूब बच जाएगा, सही है, क्योंकि सेम ही है भाई है ना। एंड ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, -24xy - 8y² -8x² -24xy होगा, कोई बात नहीं, सही है। तो ये माइनस अगर कॉमन लेंगे यहाँ पे आप तो ये क्या होगा, 8x² पहले लिख लिया, फिर अच्छा 24 और 24 48 हो जाएगा, माइनस में 48 होगा, तो माइनस कॉमन ले चुका हूँ मैं, ठीक है। तो माइनस लेंगे कॉमन तो प्लस हो जाएगा ये, तो 48xy + y² का टर्म, तो 8y² एंड दिस होल अपॉन 3x + y द होल क्यूब, राइट है। कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लें आप, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, 8 कॉमन है ना, सो x² एंड प्लस 6xy + y² एंड दिस डिवाइडेड बाय 3x + y द होल क्यूब, करेक्ट है जी। अच्छा आपको प्रूफ क्या करना था, 80 है ना। अच्छा ये जो टर्म है ये क्या है, ये क्वेश्चन में दिया होगा, आप याद करिए जरा, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या था, x² + 6xy + y² दैट इज इक्वल्स टू 10, देन यू हैव टू शो दैट है ना, क्या शो करना था, d2y / dx2 इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई जो भी है ना डिनोमिनेटर का टर्म है ये वाला, ये तो शो करना था ना आपको, राइट। तो ये इसकी जगह पे आप क्या रखेंगे, 10 रख लो बच्चे आप, सो -8 × 10 एंड डिवाइडेड बाई 3x + y द होल क्यूब दैट इज -80। ये माइनस कहाँ से आया अभी, माइनस नहीं रहेगा, ये कुछ तो मिस्टेक है। अच्छा एक माइनस यहाँ पे बाहर में था पहले से है ना, ये माइनस हमने यहाँ पे छोड़ा था, तो ये किसके बाहर माइनस था बच्चे, तो यहाँ पे माइनस को आप कैरी करेंगे, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे भी ये माइनस रहेगा, हमने इसको छोड़ दिया था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज +80 एंड डिवाइडेड बाई 3x + y द होल क्यूब, क्लियर।
सो दैट्स द आंसर, राइट। आपको ये प्रूफ करना था, बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। एंड देखिए जस्ट कैलकुलेशन करते वक्त कई बार ऐसे लेंदी टर्म्स आते हैं, तो उन टर्म्स को जब आप लिख रहे हो तो आप सावधानी बरतें वहाँ पे थोड़ा सा लिखने के लिए, राइट। बाकी का कुछ है नहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें, डिफरेंशिएशन बस एक ही चीज़ है। एक्सरसाइज 1.1 1.2 अगर आप लोगों का क्लियर है तो आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं 1.5 तक हर एक टॉपिक को आप बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। एंड आज का डिस्कशन मैं अपना यहीं पे स्टॉप करता हूँ। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे मैं एक और लेक्चर पोस्ट करने वाला हूँ जिसमें कि और भी ज़्यादा क्वेश्चंस और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व किए जाएंगे, जिसका कि लेवल और थोड़ा सा अप हो सकता है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ योर डिफरेंशिएशन टॉपिक एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स। So stopping here, so keep watching, keep learning from BST by Ravi Rajkumar. Thank you.